बिहार में भूमि माफियाओं के नए हथकरे, जमीन कब्जाने से बचने के लिए हो जाए सावधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में जमीन विवाद और भूमि माफियाओं की लंबे समय से एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आए दिन बिहार के अलग अलग हिस्सों से यह खबर आती है कि जमीन को फर्जी तरीके से हड़प लिया गया है। इसको लेकर सरकार ने जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जानकारी के अनुसार भूमि माफियाओं ने जमीन कब्जाने के लिए एक नया हथकड़ा अपनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आम रैयतदारों यानी जमीन मालिकों की मुश्किलें और बढ़ रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग ने एक महत्वपूर्ण तथ्य रखा। विभाग ने बताया कि अब भूमाफिया फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और इसके बाद अदालत में स्वतंत्रवाद दायर कर देते हैं। इस कानूनी प्रक्रिया के चलते प्रशासनिक कार्रवाई तुरंत रुक जाती है और असली मालिक अपने ही हक की जमीन वापस पाने के लिए वर्षों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं। यानी पहले जहां भूमाफिया केवल बल और धमकी के जरिए जमीन कब्जाते थे, वहीं अब वे कानून की आड़ लेकर पूरी प्रक्रिया को पेचीदा बना रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने जमीन खरीदने बेचने वाले रैयतदारों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बैठक में यह तय किया गया कि यदि किसी भी दस्तावेज पर फर्जी होने का संदेह होता है तो उसकी गठन जांच की जाएगी। जांच के दौरान यदि दस्तावेज नकली पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ न केवल आपराधिक मामला दर्ज होगा बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस तरह के मामलों में केवल प्रशासनिक कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि इसमें आपराधिक पहलू को भी शामिल करना जरूरी है, ताकि भूमाफियाओं को स्पष्ट संदेश मिले कि उनकी मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जमीन विवाद से जुड़े मामलों की शनिवारीय बैठक अब अंचल स्तर पर होगी। इसमें अंचल अधिकारी, सीओ, राजस्व पदाधिकारी, आरआई और हल्का कर्मचारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। साथ ही थाना स्तर के थानाध्यक्ष या अतिरिक्त थानाध्यक्ष भी इन बैठक में भाग लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जमीन विवाद जैसे संवेदनशील मामलों को समय रहते निपटाया जा सके और छोटी छोटी लापरवाही की वजह से बड़े विवाद या हिंसक घटनाएं न हो। बैठक में ये निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों में जिसमें शांति भंग की आशंका है, उन्हें तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ के पास भेजा जाए। एसडीओ इन मामलों पर नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करेंगे। वही यदि मामला बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के दायरे में आता है तो उसे सीधे डीसीएलआर के पास भेजा जाएगा। इस कदम से प्रशासनिक स्तर पर जमीन विवादों के समाधान की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है और आम जनता को राहत मिलेगी। अब जमीन विवाद वाले मामलों में थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि अलग अलग निरीक्षण के कारण परस्पर विरोधी रिपोर्ट आती है, जिससे आदेशों में टकराव हो जाता है और विवाद और जटिल हो जाता है। संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था से इस समस्या का समाधान होगा और निर्णय अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष होंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जमीन खरीद बिक्री के दौरान सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कोई भी सौदा करने से पहले संबंधित दस्तावेजों की पूरी तरह जांच कर ले। साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय से यह सुनिश्चित करें कि जिस जमीन का सौदा हो रहा है उस पर पहले से कोई मुकदमा, विवाद या दावा तो लंबित नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।